वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरों में अयोध्या को आप देख रहे हैं और साक्षात इस वक्त मैं यहाँ पर जो लोग गणमान्य मौजूद हैं इनकी जुबानी आपको सुनाना चाहती हूँ अयोध्या की वो महिमा। सुनाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, श्री वाल्मीकि भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च वैकुंठादपि गरीयसी। हमारी जो जन्मभूमि अयोध्या है इसकी महिमा वैकुंठ से भी अधिक है। तो जो मैं अभी भजन एक दो लाइन सुनाने जा रहा हूँ, इसमें अयोध्या जी की ही महिमा और इसी बात को वर्णन किया गया है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। चरण धो रही है नित सरयू की धारा, अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर, बिल्कुल सही बात है, अवध के बराबर। ये देखिए किस तरह से बताया गया है कि कोई भूमि नहीं है और कैसे यहाँ भी देवता आने के लिए लालायित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भगवान श्री राम के नाम को लेकर कैसे सियासत कर रहे हैं और अभी भी वो सियासी पैंतरेबाजी कैसे जारी है। देखिए एक रिपोर्ट। राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है राजनीतिक फंक्शन बन गया। ये हमेशा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। रम खुदैया हो गया। सरयू के घाटों का अप्रतिम सौंदर्य और मंत्रोच्चार, आस्था की सुगंध से सराबोर रामनगरी, गलियों में राम नाम का जय घोष। कोई रामलला के लिए पोशाक ला रहा है तो कोई धर्म की बेदी में आस्था से भरी आहुतियां दे रहा है। लेकिन राम रंग में रंगी इसी अयोध्या पर देश में सियासत की अखंड ज्वाला सुलग रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने आस्था की डगर को राजनीति से जोड़कर कह दिया कि जाना कठिन है। साथ ही साथ समारोह को इलेक्शन फेवर देने के आरोप लगाकर सियासत को गरमा दिया। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। एक ओर राहुल गांधी ने रामकाज पर राजनीतिक रंग चढ़ाने की कोशिश की तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने मंदिर की भूमि पर सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस ने कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। बीजेपी आरएसएस को मंदिर निर्माण नहीं मस्जिद गिराना था। विध्वंस उनकी चाल और चरित्र में है। अशांति फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना उनकी रणनीति है। उनका नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वहां क्यों मंदिर नहीं बनाया? दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी ने फिर से आस्था पर सवालों की बौछार की तो बीजेपी आक्रामक हो उठी। गिरिराज सिंह, मीनाक्षी लेखी ने राहुल और दिग्गी राजा पर सवालों के बाढ़ दागे। 70 साल के साथ साथ रामलला के दर्शन का हिसाब भी मांग लिया तो पीछे संत समाज भी नहीं रहा। कांग्रेस अब राहुल गांधी कांग्रेस कह रहा है, कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी। तो ये रम खुदैया हो गया है। जिनके पास 70 साल का समय था और उस 70 साल में न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित नहीं करके अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करा, उनके मुखार बिंद से इस तरीके की बात सुनते हुए मुझे कोई अचरज नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी है क्या कि उनको सपने में दिन रात आरएसएस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी वाले 60 साल के उस बूढ़े को कुर्सी पे बैठने नहीं दे रही। कांग्रेस आस्था की डोर को सवालों के जाल में उलझाकर बाइकॉट के फैसले की प्राण प्रतिष्ठा में जुटी हुई है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जनता का मिजाज भांपकर गियर लगाने में जुटी हुई है। भक्तिमय माहौल के चलते लोकसभा के चुनावी एक्सप्रेस को आस्था के ट्रैक पर सवार करने की कोशिश शुरू हो गई।
दिल्ली के मंदिरों में आपकी ओर से सुंदरकांड का आयोजन शुरू हो गया। सियासत के जानकार इसके पीछे मकसद सिर्फ बीजेपी के बराबर आस्था की नई लकीर खींचने को मान रहे हैं। पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है इसको हर महीने कराया जाएगा और उसके बाद से इसको हर वार्ड और उसके बाद हर मंडल के लेवल पे, यानी कि करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा और चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी की बदली राजनीति न असदुद्दीन ओवैसी को पसंद आई और न ही बीजेपी को। असदुद्दीन ओवैसी ने आपको छोटा रिचार्ज कहकर बड़ा टॉक टाइम हासिल करने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी सियासत के बदले रंग पर जमकर चुटकी ली। ये हमेशा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और इनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार का ये फैसला मेरी उस बात को साबित करता है। ये लोग मौलवियों को तो पैसे देते रहे, मंदिरों से दूरी बनाते रहे। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि सुंदरकांड के पाठ आपको कराने पड़ रहे हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु देवहरु कलेश विकार। तो मन के कलेश और विकार तो दूर हो। अब मन के कलेश विकार है जो यहाँ पे कुछ और बनवाना चाहते थे। आप अरविंद केजरीवाल का आर्काइवल मटेरियल निकाल के देख लीजिए, जो राम मंदिर के पक्ष में ही नहीं थे, वो चाहते थे कि स्थान पे कुछ और चीज बननी चाहिए। अब वो सुंदरकांड में भाग ले रहे हैं। तो ये बरसाती मेंढक आते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लोकसभा चुनाव तक आस्था पर सुलगी सियासत की लौ कम होती नहीं दिख रही है। सब अपने अपने हिसाब से आस्था को परिभाषित कर रहे हैं। किसी को मंदिर के शंखनाद में सियासत का नफा नुकसान सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रभुराम की धुन से देश गुंजायमान है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। और चलिए अयोध्या से अब आपको दिखाते हैं अयोध्या अध्याय। तो भगवान श्री राम के मंदिर में क्या आपको पता है कितने मंडप होंगे? 5 मंडप है भगवान श्री राम के मंदिर में। 3 मंजिला उस मंदिर में हर एक मंजिल पर अलग अलग मंडप तैयार किए गए हैं, जिसके अलग अलग नाम हैं। नृत्य मंडल इसमें शामिल है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, तो प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है। नृत्य मंडप जो विश्वास और आस्था का प्रतीक है, और इसी प्रकार रंग मंडप यानी प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के अनुसार ही विशेष महत्व रखते हैं। 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार सबसे पहले प्रवेश द्वार है, और इसी के बाद ये जो मंडप है इनमें अलग अलग तरीके से पूजन पाठ किया जाएगा, प्रार्थनाएं की जाएंगी, क्योंकि भगवान राम को जिस तरह से आराध्य को लोग पूजते हैं भजन कीर्तन से, वो तस्वीरें भी आज आप हमें इन मंडपों के जरिए देखने को मिलेंगी। लेकिन आराध्य को कैसे भक्त पूज रहे हैं जरा मैं समझती हूँ राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, देखिए, भक्त भगवान कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को आपका निर्मल मन बहुत प्रिय है। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे कितना चढ़ा रहे हैं, जाते जाते सुना दीजिए भाई। तो आइए बहुत भाव के साथ हम सभी लोग अपने मन को सजाना है। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम हैं। लगे कुटिया लगे अयोध्या, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर, राज मिश्रा जी इंतजार है बस अवध में राम के उस प्राकट्य का, जो सालों साल पहले हो तो गया था, लेकिन मंदिर में वो प्रतिष्ठा होगी जिसका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद राज मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंदर की खबर में अयोध्या से